नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में होगी देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सीएम साय ने बताया सरकार का प्लान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ये पहल न केवल वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार होगा और क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने किसान वृक्ष मित्र योजना और पीपल फॉर पीपल जैसे प्रभावी अभियान चलाए हैं, जो प्रदेश के हरित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का शुरू, सीएम साय ने हर्बल उत्पादों का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी मर्यादित संघ के स्टॉल पर जाकर विभिन्न वन अधिकारित उत्पादों जैसे जशपुर के हैंडमेड ग्रीन टी, हर्बल च्यवनप्राश और बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय द्वारा तैयार किए गए शुद्ध हर्बल उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने हर्बल छत्तीसगढ़ ब्रांड के तहत तैयार शहद, रागी, कोदो कुकीज, आंवला कैंडी और जामुन रस जैसे उत्पादों को देखकर हर्ष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इन हर्बल उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका, बोले सीएम साय। छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट के पहले सेशन का सीएम विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में छत्तीसगढ़ अपनी खास भूमिका अदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ अपनी सौर और जल विद्युत क्षमता का विस्तार कर रहा है। साल 2030 तक भारत के 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट के पहले संस्करण के दौरान सीएम साय ने कहा कि दुनिया पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों से जूझ रहा है। ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। सीजी पुलिस एसआई भर्ती की आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते हुए छूट का आदेश जारी किया गया है। ये छूट सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित की गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को छुट्टी की घोषणा, राज्योत्सव के दिन रहेगा स्थानीय अवकाश। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसका आदेश मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। दरअसल 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुई थी। इस दिन प्रदेश भर में शायद सरकार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। नवा रायपुर में भी बड़े समारोह की तैयारियां भी की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा पर बड़ी पहल, सड़क छाप मवालियों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कोरबा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैत्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सजग कोरबा, सतर्क कोरबा के तहत कलेक्टर अजीत वसंत ने ये आदेश जारी किया है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोरबा पुलिस ने अपराध रोकने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मैत्री हेल्पलाइन नंबर 9479282100 जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन नंबर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधियों पर नियंत्रण के लिए, महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को मिलेंगे 300 से ज्यादा नए ब्रांड, प्रदेश में आई पहली खेप। अब सरकारी शराब दुकानों में उनकी पसंद के अनुसार 300 से भी ज्यादा नए ब्रांड पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल के तहत नई ब्रांड की पहली खेप भी बाजार में आ चुकी है और आबकारी विभाग ने इनकी चिल्लर बिक्री के लिए नए दर भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब की खरीदी का कार्य अब ब्रेवरीज कॉरपोरेशन के हाथ में सौंप दिया है। इस बदलाव के तहत कॉरपोरेशन ने शराब की खरीद के लिए देश के विभिन्न राज्यों की शराब निर्माता कंपनियों के साथ दरों का अनुबंध कर लिया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न कंपनियों के 300 से अधिक ब्रांड के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है।
2025 में राष्ट्रीय जम्बूरी से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान, बोले बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ स्काउट्स एंड गाइड के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्काउट्स एंड गाइड के राज्य प्रशिक्षण केंद्र झीपन जिला बलौदा बाजार में राज्य स्तरीय सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान कही। बृजमोहन अग्रवाल ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से समाज में आपसी भाईचारे, शांति और समरसता की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुशंसा के बिना जीवन असंगठित और अराजक हो सकता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों से भटक सकते हैं। बाघों को बचाने छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों ने बनाया समूह। बाघों को अवैध शिकार से बचाने राज्य सरकार ने कड़ी तैयारी कर ली है। अब बाघों पर रोजाना कैमरे से निगरानी रखी जाएगी तथा टाइगर रिजर्व में रोजाना गश्त भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलकर अवैध शिकार से निपटने एक समन्वय समूह बनाया है। इस टीम पर चर्चा के लिए बीजापुर जिले में इस वर्ष मई और जून में वन विभाग के अधिकारियों ने कार्यशाला भी आयोजित की गई। इन अधिकारियों के बीच चर्चा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय को है वरिष्ठ नागरिकों की चिंता, छत्तीसगढ़ सरकार बनी बुजुर्गों का सहारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की प्रतिबद्धता के साथ कार्य शुरू कर दिया था। अब इसका असर दिख रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में सरकार ने कई हितकारी फैसले लिए हैं, जिनमें उनके भरण पोषण, रहवास के लिए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, संपत्ति के संरक्षण समेत कई अहम काम शामिल हैं। प्रदेश में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 39.50 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है, जिसके तहत वर्तमान में 39,50,400 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के 43,924 स्कूलों, 41,663 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,319 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टैप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बमलेश्वरी के दर्शन लाभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बस को मुख्यमंत्री निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सभी श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मां बमलेश्वरी के जयकारे और भजन कीर्तन के साथ ये यात्रा शुरू हुई। शहर के 70 स्कूलों में मिलेगी स्मार्ट क्लास की सुविधा, छात्रों को कठिन विषयों को समझने में मिलेगी मदद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा कवर्धा शहर के जिस स्कूल में पढ़ें, अब वहां की मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी को सेक्युलेशन टेक्निकल अत्याधुनिक सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री विजय शर्मा ने महात्मा गांधी जयंती पर कवर्धा की स्वामी करपात्री जी स्कूल के 3 कक्षाओं में स्मार्ट क्लास सेक्युलेशन टेक्निक का शुभारंभ किया। स्मार्ट क्लास के लोकार्पण के साथ अब वहां की मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास अत्याधुनिक सुविधा का लाभ मिलेगा। डोंगरगढ़ मेले में 900 जवानों की तैनाती, इन 60 जगहों पर पदयात्रियों के लिए सेवा पंडाल। शहर से लेकर गांव में नवरात्र पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी परिसर में 9 दिनों तक मेला लगेगा। नवरात्र के दौरान मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से 900 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा मेला स्थल से लेकर सीढ़ियों व मंदिरों में भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मेला में यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से लेकर आसपास व दूर दराज से लोग व्यापार करने पहुँचते हैं, जिन पर माता की कृपा बरसेगी। रायपुर में सचिन तेंदुलकर समेत दिग्गज क्रिकेटरों का होने वाला है जमावड़ा। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर रायपुर में दिग्गज क्रिकेटरों का जमावड़ा लगने वाला है। रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में दिग्गज क्रिकेटर अपना जलवा दिखाएंगे। इसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। दरअसल भारत में इंटरनेशनल मास्टर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके मुकाबले के लिए मुंबई और लखनऊ के अलावा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भी सिलेक्ट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अब करना होगा जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी छुट्टी। अब सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर
अब्सेंट माना जाएगा। एनएमसी ने इसके लिए आधार बेस्ड सिस्टम विकसित किया है। नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीन ने सभी एचओडी को पत्र लिखकर सभी डॉक्टरों को आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी AEBAS से छुट्टियों के लिए आवेदन करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर छुट्टियां अप्रूव नहीं की जाएंगी। सरकारी चावल खरीदने बेचने वालों की अब खैर नहीं, राशन दुकानों पर रहेगी जांच टीम की नजर। गरीबों के हक के चावल की हेराफेरी मामले को कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले राइस मिल संचालकों और कोचियों पर नकेल कसने 15 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम को जांच कर गड़बड़ी पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सख्त हिदायत दी है कि जहां गड़बड़ी पाई गई तो उस दुकान की मान्यता को समाप्त कर दी जाएगी। दुर्ग जिले में करोड़ों रुपए की हो रहे PDS चावल की हेराफेरी की जांच 3 भागों में रहेगी। इसमें दुर्ग अनुविभाग, भिलाई छावनी और भिलाई 3 को शामिल किया गया है। कबाड़ में बिक गए लाखों की सरकारी किताबें, जांच के घेरे में अधिकारी कर्मचारी। पाठ्य पुस्तक निगम से बच्चों को बांटने के लिए भेजी गई किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 30 टन किताबों को रद्दी में बेचने की बात सामने आई है। उसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अफसर इसे डिपो का मसला बता रहे हैं, तो डिपो प्रभारी ने भी मामले में अनभिज्ञता जताते हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पर सारा दोष मढ़ दिया है। बता दें कि स्कूलों में बंटने के लिए आई किताबों को कबाड़ में रद्दी के भाव में बेचने का सनसनीखेज खुलासा दुर्ग रायपुर जिले में हुआ है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में नकली घी को लेकर अलर्ट, नवरात्र में घी के दिए जलाने पर प्रतिबंध है। नकली घी के विवाद के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख मंदिरों में नवरात्र उत्सव के दौरान घी के दिए जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महामाया मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर सहित कई मंदिरों में घी के ज्योत कलश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन ने ये सुनिश्चित किया है कि इस नवरात्र में किसी भी प्रकार के घी का उपयोग नहीं किया जाएगा। नवरात्र के दौरान देवी पूजा में घी का विशेष महत्व होता है, लेकिन नकली घी के विवाद के चलते मंदिरों ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा प्रसाद में भी घी का उपयोग बंद कर दिया गया है। प्रदेश में बढ़ता साइबर अपराध, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी में 7 गिरफ्तार। पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग और गूगल रिव्यू टास्क के नाम पर ऑनलाइन ठगी के 5 मामलों में 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी के अलग अलग मामलों में पुलिस ने भिलाई के पचपेड़ी निवासी प्रेम चंद्राकर, जयंती नगर दुर्ग के पुरुषोत्तम देवांगन, रायपुर के धर्मपुरा निवासी हिमांशु निर्मलकर, सुंदर नगर निवासी वासु मानिक और सिमरन सिटी निवासी लूपेश साहू को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कोलकाता के सोमनाथ सरदार और इंदौर मेहुल प्रजापति को रेंज साइबर थाना की टीम ने गिरफ्तार किया है। रायपुर एयरपोर्ट में वाहन पार्किंग के लिए नई ट्रेडिंग प्रक्रिया को हरी झंडी, HC ने लिया बड़ा फैसला। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में वाहन पार्किंग के लिए नई ट्रेडिंग प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता मेसर्स अंजनीय एंटरप्राइजेस के मालिक संतोष तिवारी ने कोविड काल के दौरान हुए नुकसान का हवाला दिया था। साथ ही नुकसान की भरपाई करने के लिए पार्किंग अनुबंध के विस्तार का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि संविदात्मक और वाणिज्यिक निर्णय जैसी निविदाएं संबंधित अधिकारियों के विवेक के अंतर्गत आती है। नहीं खुलेगी शराब दुकान, ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध। नगरपालिका परिषद अमलेश्वर क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध कर रहे ग्रामीणों की आखिरकार जीत हुई है। प्रशासन ने वहां प्रस्तावित शराब दुकान खोलने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी देने SDM के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने लोगों को बताया। मौके पर नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रीति गुप्ता भी मौजूद रहीं। शराब दुकान नहीं खुलने की जानकारी मिलते ही धरने पर बैठे लोगों ने पटाखे कर खुशी जाहिर की। रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की तरफ से आने वाले त्योहारों में कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया गया है। सरकार के राजस्व पर इस फैसले से 2029 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस का भुगतान दशहरा और दीपावली की छुट्टी से पहले किया जाएगा। किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला किया है।
केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसका बजट 1,01,321 करोड़ रुपए होगा। साथ ही कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपए के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स को मंजूरी दी गई है। डीएपीएलबी एडहॉक बोनस जारी न होने से कर्मियों में रोष। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, उत्पादकता से जुड़ा बोनस और एडहॉक बोनस जारी होने में देरी हो रही है। अमूमन ये सभी बोनस या दूसरे आर्थिक फायदे सितंबर माह में जारी हो जाते हैं। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों और बोनस की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नतीजा इस देरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों में रोष है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।